हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, निराला है। आमीन। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। ये खुदा का कलाम कदमों के लिए चिराग और जो राह के लिए रोशनी है। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से ये हमारी जिंदगियों को मुनव्वर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम खुदा का हमारी जिंदगियों को मुनव्वर कर देता है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जो आज हमने पढ़ी कि तू साल को क्या करता है, मेरे पीछे के तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। जरा ऊंची आवाज में कहना, और तेरी राहों से रोगन टपकता है। हालेलुया। जब हम इस हवाले को मैं बताऊंगा इंग्लिश में देखते हैं तो यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है और मैं ये आपको बताऊंगा, यू क्राउन द ईयर विद योर बाउंटी and your carts overflow with abundance। यहां पर जो लिखा है कि तेरी राहों से रोगन टपकता है, इंग्लिश एक तर्जमा यह है कि वो गाड़ी जो भरी होती है बरकतों से, जिधर भी जाती है वो बरकतें ही बखेरती है। और जब हम खुदा की राहों पर चलते हैं तो हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर ज़बूर 65 को अगर आप पूरा पढ़ें तो मुकद्दस दाऊद ज़बूर 65 में साल भर की तमाम बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और ज़बूर 65 को अगर आप पहली आयत मुकद्दसा से इसकी 13 आयत है, 13 की 13 पूरी आयत पढ़े तो इन 13 आयत में हमें मिलता है कि वो किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। साल भर के लिए वो खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और हमें ये ज़बूर सिखाता है कि हमें भी खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए होना चाहिए। हालेलुया। कितने चाहते हैं खुदा उनके साल को लुत्फ का ताज पहना दे? चाहते हैं आपका साल लुत्फ का ताज पहने। साल तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आता है, लेकिन शायद उनका साल लुत्फ का ताज पहन कर नहीं आता। और वो आखिर में कहते हैं इस साल बड़ा बुरा रहा है, इस साल कोई बरकत नहीं हमें मिली, यहां साल मुश्किलात में, परेशानियों में, बीमारियों में गुजर गया, यहां साल पूरा जो है हम बड़े मुश्किलात का शिकार रहे और कोई लुत्फ नहीं की बात नहीं है, कोई बरकत की बात नहीं है उस साल में। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये साल जो नया साल शुरू हुआ है आपकी जिंदगी में बरकत का सबब बन जाए तो फिर आपने क्या करना है? खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। साल के शुरू से ही। और आज मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हम शुरू से ऐसे करते आए हैं, हम साल के शुरू में ही कलीसिया जो वो रोजे रखना शुरू कर देती है। और मैं आज फिर आपको ये ऐलान करके कहता हूं कि हम खुदा के फजल से जो है वो मंडे से पहला रोजा स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। और इस महीने के आखिर तक जो लोग भी रोजे रख सकते हैं वो रोजे रखें। साल के शुरू में ही, पहले साल के शुरू में ही दुआ और रोजे में ठहर जाएं। और सुबह 11 बजे भी हम यहाँ दुआ करते हैं और रात 8 बजे भी उन दुआओं में शरीक हों। आमीन। अगर आप चाहते हैं आपका साल बरकत वाला हो जाए तो फिर साल की इब्तिदा खुदा के साथ ताल्लुक से करें, खुदा के साथ रिलेशनशिप से साल की इब्तिदा करें, आपका साल बरकतों वाला हो जाएगा। कोई कहेगा आमीन? आमीन। और उसकी तारीफ करनी है, शुक्रगुजारी करनी है, सिताइश करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले साल में जो कुछ हो चुका उसे भूल कर, क्या करके, गुज़श्ता बातों को भूल कर हमें आगे मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना है। और मंजिल का निशान कौन हो? यीशु मसीह।
हालेलुया। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है, आपकी बरकतें शुरू हो जाएंगी। और मैं साल के आगाज में ही जब इस ज़बूर पर गौर कर रहा था तो मैंने देखा कि हम इस साल को खुदावंद के जलाल के लिए और दूसरे लोगों की खिदमत के लिए जब सर्व करेंगे तो खुदा साल को लुत्फ का ताज पहना देगा। हालेलुया। कितने इस साल यीशु मसीह को जलाल देना चाहते हैं? शायद पिछले साल में आपने उस तरह जलाल नहीं दिया हो यीशु मसीह को, अपने आप को जलाल दिया। कुछ लोग अपने आप को जलाल देते रहते हैं। बिलीव करें, कभी कभी हमें बड़ा मुताहत होना है कि हमें अपने आप को हमें जलाल तो नहीं मिल रहा। ये मैं आपको बता रहा हूं बात इसलिए कि गैर कौमों में लोग अपने आप को जलाल देते, लेकिन ईमानदार का ये शेवा है कि वो अपने खुदावंद को जलाल देता है। हालेलुया। खुदावंद को जलाल मिले। और कैसे मिलेगा जलाल? कैसे साल लुत्फ का ताज पहनेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद तारीख का खुदा है, सदियां जमाने खुदा के हैं। हालेलुया। मोहतरम पादरी हिजकियेल सरोश ने एक गजल लिखी, बड़ी खूबसूरत गजल। अगर मुझे आप इसको दे दें तो मैं उसे थोड़ा सा गुनगुना सकता हूं। आमीन। वो गजल बड़ी खूबसूरत गजल है जो पादरी हिजकियेल सरोश ने लिखी, और उसने कहा तू खुदा है, तू खुदा है, इब्तदा है, इंतहा है। तू खुदा है, तू खुदा है, सारी सदियां जमाने खुदावंद के हैं, पानियों के खजाने खुदावंद के हैं। तू खुदा है और तू खुदा है। हालेलुया। जब हम उसको जलाल देते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका साल लुत्फ से भर जाता है। सदियां, जमाने, दिन, महीने, एक एक पल जब आप खुदा की हजूरी में गुजारते हैं, जब आप खुदा के साथ रिलेशन में गुजारते हैं, तो फिर आपका साल खुद ब खुद लुत्फ से भर जाता है। कोई कहेगा आमीन। कभी कभी हम ईमानदार होते हुए हम तौबा करके बपतिस्मा लेकर फिर हम सोचते हैं बस ठीक है, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब हमें जन्नत का शायद टिकट मिल गया, आसमान की बादशाही का, और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। जब आप तौबा कर लेते, बपतिस्मा ले लेते हैं, रूह से मामूर हो जाते हैं, अगला स्टेप है, फिर ही आपका स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है? स्टार्ट है, ये एंड नहीं है, ये तो स्टार्ट है। और फिर आपने अपना वक्त, सारी चीजें खुदा के हवाले करनी है। और मैं आपको बताऊं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 8वां बाब और 28वें आयत देखें तो आपको मालूम होगा कि खुदावंद जो है वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। मेरा और आपका खुदा सारी बातों को, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और अगर आप ईमानदार हैं और आप समझते हैं मेरे लिए भलाई कैसे पैदा होगी, शायद ये सवाल आपके दिल में हो, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत निकाल लीजिए और मैं चाहता हूं इसको देखें। अमाल के बाद रोमियो का खत 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं तो यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है। यहां पर लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। और जब हम 38वीं आयत है, मैं 28वीं आयत भी पढ़ दूंगा आपके लिए। 28वीं आयत में लिखा है, और हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है? मालूम क्या? हमको मालूम है। ये सवालात अक्सर जिंदगियों में, ज़हनों में उठते हैं, भाई हमारे साथ कैसे भलाई पैदा होगी। तो 28वीं आयत में लिखा है, हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर, कितनी चीजें मिलकर? अब आप कहेंगे भलाई कैसे पैदा होगी? तो इस बात को अपनी जिंदगी का असूल बना लीजिए, आपके लिए भलाई कैसे पैदा होगी। हमको मालूम है, बड़े वसूख के साथ रसूल पौलुस रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उस कलीसिया को लिखते हैं कि आप परेशान ना हो, मायूस ना हो, हमें मालूम है, हम जानते हैं, हमारा ये तजुर्बा है,
रसूल कहते हैं ये आयरन फ्लैग गारंटी है आपके लिए कि सब चीजें जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, शायद आप वक्ती तौर पर समझते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, खुदा क्यों ऐसा मेरे साथ होने दे रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ईमानदार को याद रखना है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। कोई कहेगा आमीन। अगर आप समझते हैं आप खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, आप ईमानदार हैं, आप बुलाए हुए हैं, तो फिर आपको यह भी याद रखना है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करेंगी। कोई कहेगा आमीन। 35, 36 और 37, 38 आयत पर को पढ़ते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है, यहां पर कहता है फिर कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। 35 वर्ष में कौन मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा करेगा। कभी कभी लोग सोचते हैं शायद मेरे लिए बरकत है या नहीं, भलाई कैसा पैदा होगी, और शायद ये कभी कभी इब्लीस भी आजमाता है और वो समझता है अगर मुसीबत भेजी जाए, दुख भेज दिया जाए तो फिर शायद ये ईमानदार मसीह की मोहब्बत से जुदा हो जाएगा। लेकिन पौलुस रसूल ईमानदार के लिए कहते हैं जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, उनके मुतल्लिक अपने मुतल्लिक कहते हैं कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। कोई कर सकता है जी? नहीं कर सकता। और कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। और फिर 38वें आयत मुकद्दस में जब हम जाते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है। क्या है मुझको? आप में से कितनों को यकीन है? यकीन है, ये आयरन फ्लैग गारंटी है। मैंने कहा मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। कोई कहेगा ऊंची आवाज में आमीन। तो जब आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, सदियां जमाने खुदा के, खुदा सारी चीजों को कंट्रोल करने की कुदरत रखता है ताकि आपके लिए भलाई पैदा कर दे। क्या पैदा कर दे जी? तो वो आपके साल को लुत्फ का ताज पहना सकता है। हाथ उठा करके वो मेरे साल को लुत्फ का ताज पहना सकता है, क्योंकि वो सब चीजों को कंट्रोल करता है। कितनी चीजों को कंट्रोल करता है? सब चीजों को वो कंट्रोल करता है। और इब्रानियों पहले बाब की 3री आयत में लिखा वो अपने कलाम की कुदरत से सब चीजों को संभालता है। हालेलुया। अब जो खुदा संभालता है, कंट्रोल करता है, उसने आपसे मोहब्बत की है, मैंने बताया, और इस मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। हाथ उठा करके खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत कैसी है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये मोहब्बत कैसी है, जिसमें वो आपके साल को लुत्फ का ताज पहना देगा। खुदा की मोहब्बत कैसी है? यशायाह 43 बाब निकालें। यशायाह 43 बाब 3री और 4थी आयत मुकद्दस जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से खुदा मेरे और आपके हालात को कंट्रोल करना जानता है और उसने हमसे मोहब्बत कैसी रखी है। यशायाह 43 3री और 4थी वर्ष 43 बाब मेरे साथ मिलकर निकाल लें, 3री और 4थी वर्ष। कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे अगर पढ़ सकते हैं तो जी। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कुद्दूस, तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। कोई कहेगा आमीन। अपने हाथ उठा कर कहें, अपने आप से कहें कि अपना नाम लेकर कहें, अपना नाम लेकर कहें कि तू खौफ ना कर। मैं अपना नाम लेकर कहता हूं, तारक जॉन खौफ ना कर। आप अपना अपना नाम लेकर कहें, तू खौफ ना कर,
میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھ سے ابدی محبت کی ہے، تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا ہے، میں نے تجھ سے محبت رکھی ہے۔ کیسی محبت ہے جی؟ یہ ابدی محبت ہے جو خدا کرتا ہے، کہ خدا مجھ سے ابدی محبت رکھتا ہے، نہ ختم ہونے والی محبت، اور اس نے میرا فدیہ دیا ہے، اور میں اس کی نظر میں بیش قیمت اور مکرم ہوں۔ ہیلیلویا! یہ بات پڑھتے ہوئے میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ کون کسی کو کہتا ہے؟ کوئی انسان کسی کو کہہ دینا، تم کوئی عام انسان آپ سے پیار کرنے والا، یا کوئی بادشاہ آ کر آپ کو کہہ دے، دنیاوی بادشاہ آپ کو کہ آپ میری نظر میں بڑے مکرم ہیں، بڑے معزز ہیں، اور آپ جو ہیں میری نظر میں جو ہیں وہ بڑے عزت والے ہیں اور بیش قیمت ہیں، آپ انمول ہیں میری نظر میں۔ کوئی بادشاہ آ کے کہہ دے، آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بادشاہ آپ کو کہے گا آ کے؟ کبھی نہیں سوچ سکتے۔ ٹرمپ آ کر آپ کو نہیں کہے گا، آصف زرداری بھی نہیں کہے گا آپ کو، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لیکن ایک ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جو راجاؤں کا راجا ہے، مہاراج یسوع مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے، جو ابتدا ہے، انتہا ہے، اول ہے، آخر ہے، صدیاں زمانے سب کچھ اس کے، بے آسروں کا آسرا ہے، غریبوں کا چارہ ہے، لاچاروں کا سہارا ہے، وہ تجھ سے اور مجھ سے کہتا ہے، میں تجھے محبت رکھتا ہوں ابدی، اور تو میری نظر میں معزز اور مکرم ہے۔ ہیلیلویا! کتنے ساز کی بات ہے! یہی خوشخبری ہے، ہم خوشخبری کے مناد ہیں، اور یہی خوشخبری ہے جو مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ یسوع مسیح محبت رکھتا ہے، خدا باپ نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہی بائبل مقدس کی خوشخبری ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! کتنی بڑی بات ہے! خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے، جو چنے گئے، جو بلائے گئے، جنہوں نے اپنا خداوند، اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ، اپنا بادشاہ، اپنا آقا یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ ہیلیلویا! ہاتھ اٹھا کر کہ میں ویلیویبل ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی بھی آپ کی ویلیو نہیں جانتا، لیکن ایک ہے جو آپ کی ویلیو جانتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ ویلیویبل ہیں، تم معزز اور مکرم ہے میری نظر میں، بیش قیمت ہے۔ ہیلیلویا! تو اس لیے وہ سال کو، تیرے سال کو کیا کرے گا؟ لطف کا، اب بتائیں پہنائے گا یا نہیں پہنائے گا آپ کے سال کو لطف کا؟ ہمیں نہیں مقدس دوست شکر گزاری کرتے، تو سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ اب لطف کا مطلب کیا ہے؟ لطف کا مطلب ہے نیکی، بھلائی، اچھائی۔ ہیلیلویا! لطف کا مطلب کیا ہے؟ نیکی، بھلائی، اچھائی۔ اس کا مطلب میرا اور آپ کا خدا جب ہم سے محبت رکھتا ہے، وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ گریک میتھ یہ کہتی ہے دنیا کے خدا اور جو خدا ہیں، بائبل کے خدا کے علاوہ جو خدا ہیں، وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر انہیں سزائیں ایسی دیتے ہیں، یا ان سے خوش نہیں ہوتے کبھی بھی۔ وہ جتنی مرضی عبادت کر لیں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، لیکن اور وہ ان کا خون مانگتے ہیں، وہ ان سے قربانیاں مانگتے ہیں، خون مانگتے ہیں۔ لیکن بائبل کے خدا کے متعلق کیا ہے؟ خدا وہ ہے جو خود آ جائے۔ ہیلیلویا! وہ میرے اور آپ کے لیے خود زمین پر آ گیا، تاکہ میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دے، اپنا خون دے۔ اس نے خون مانگا نہیں، اس نے خون دیا میرے اور آپ کے لیے۔ ہیلیلویا! اب بتائیں وہ بھلائی کرے گا یا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ؟ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں دعاؤں میں جھکنے اور یقین جانے، خدا ساری چیزوں میں مل کر آپ کے لیے کیا پیدا کر دے گا؟ ہیلیلویا! کیا پیدا کر دے گا؟ بھلائی۔ میرا دل اس وقت اتنا شادمان ہو رہا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جو بھلا ہے، اور بنی اسرائیل کا یہ گیت تھا، خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت۔ پریز دی لارڈ! وہ تیرے لیے بھلائی پیدا کرے گا، مایوس نہ ہو، بے دل نہ ہو،
حوصلہ نہ ہار، تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود، میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود۔ زوردار تالیاں سے خداوند کے لیے بجا دیجئے گا۔ اور زبور 103 ہم نے نئے سال والے دن سیکھا کہ وہ ایسی بلائی پیدا کرتا ہے کہ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر کتنے دن جی اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، اچھی اچھی چیزوں سے۔ اور وہ تجھے کیا کرتا ہے؟ وہ تجھے عقابوں کی مانند، عقاب کی مانند، ہیلیلویا، عقاب کی مانند اثر نوجوان بنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تیری خوشی، تیرا مسا میرا زور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے۔ ہیلیلویا، یہ شکر گزاری کی بات ہے۔ میں جب خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں تو میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کاموں کے لیے، اس کے فضل کے لیے ہمیشہ شکر کرنا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اور نئے سال میں آپ کی جو نئی امنگیں ہیں، نئی امیدیں ہیں، نئے پلانس ہیں، نئے منصوبہ جات ہیں، وہ خدا ان میں آپ کے ساتھ چلے گا۔ ہیلیلویا، اپنے پلانس اس کے حضور پیش کر دے۔ اور خدا نے فضل کیا تو پھر ہم یرمیہ نبی کے صحیفے سے دیکھیں گے اس کے پلان ہمارے لیے کیسے ہیں۔ ہیلیلویا، اور نئے عہد باندھے خدا کے ساتھ، پرانی باتوں کو بھول جائیں، اور اگر پرانے عہد آپ نے خدا کے ساتھ کیے، ان پر آپ پچھلے سال پورے نہیں اتر سکے، تو اس سال ان کی پھر تجدید کریں۔ ہیلیلویا، تجدید کرے۔ خداوند میں نے عہد کیا تھا میں زیادہ دعا کروں گی، نہیں کر سکی اس سال، میں دعا کروں گی، میرا ریلیشن تیرے ساتھ کمزور رہا لیکن اب میں اور مضبوط کروں گی، اپنے رشتے کو تیرے ساتھ مضبوط کروں گا۔ خداوند میں روح میں اور معمور ہوں گا، خداوند مجھے روح القدس کی نعمتوں سے اور بھر دے، میں اور تیری خدمت گزاری کا کام کروں گا۔ ہیلیلویا، وہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ کیسی محبت رکھتا ہے؟ ابدی۔ آپ اس کی نظر میں مکرم اور بیش قیمت ہیں، پرائس لیس، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ مسیح کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہیں۔ ہیلیلویا، آپ اس کے منصوبے میں ہیں، اور وہ سال کو رونق کا تاج پہناتا ہے۔ ہیلیلویا، مقدس داؤد اس بات کو نظر انداز نہیں کرتے، شکر گزاری کرتا ہے، خداوند تو سال کو لطف کا، رونق کا تاج پہنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا، 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 بھائی شباؤن، ہیلیلویا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تیری راہوں سے کیا ہے، جی اونچی آواز میں کہیں، تیری راہوں سے کیا ٹپکتا ہے؟ تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے، یعنی تیری راہوں میں چلنے سے برکتیں ہیں۔ خداوند کی راہیں برکت کی راہیں ہیں، صداقت کی راہیں۔ زبور 23 میں کہتا وہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر، جب آپ اسے چوپان بنا لیں گے وہ خود ہی آپ کو صداقت کی راہوں پر لے جائے گا۔ جب کوئی ان راہوں سے ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، وہ اچھا چرواہا پھر اسے پیار سے پکڑتا ہے، پھر صداقت کی راہوں پر لے آتا ہے۔ ہیلیلویا، انسانی فطرت ہے۔ ہم کبھی کبھی خدا سے بھی گلے کرتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہم نے اتنی دعائیں کی، جواب نہیں آیا، اور ہم رک جاتے ہیں، بس ہو جاتے ہیں۔ کلام کہتا اگر میرا راست باز بندہ اپنی راہ سے ہٹ جائے گا، میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی مصرف ہو جائے، وہ اس کا ہر روز انتظار کرتا ہے کب لوٹ آئے گا، اور وہ کہتا ہے لوٹا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 6 آیت اگر پڑھے تو یسوع مسیح نے کہا سچی اور حق کی راہ کون ہے؟
राह, हक और जिंदगी। मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास, तो उसकी राहें सच्चाई की राहें हैं। आप जब सच्चाई की राह पर चलेंगे, पाकीज़गी की शाहराहों पर चलेंगे, मैं आपको बताता चलता हूं, तो आप नूर में चलेंगे। कहां चलेंगे? नूर में चलेंगे। और जब नूर में चलेंगे, आपका दिल, आपकी जिंदगी मुनव्वर हो जाएगी। फिर अभी हमने शुरू में कहा, मुनव्वर कैसे होगी? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। हालेलुया! जब आप उसके कलाम को पढ़ेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो आपकी राहें रोशन हो जाएंगी। आप अंधों की तरह अंधेरे में ठोकरें नहीं खाएंगे, बेईमानी नफरत के अंधेरों में नहीं चलेंगे, बेईमानों की तरह टटोलते नहीं फिरेंगे अंधों की तरह रास्ता। वो राह की जिंदगी है, वो तुझे सदाकत की राहों पर चलाएगा और वो तेरा चुपान बन जाएगा जब, तो तू बरकत पाएगा। हालेलुया! साधक उस राह में चलते हैं और खौफ नहीं खाते। खुदावंद की राह तंग राह है। यीशु मसीह ने क्या कहा? दो रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा है? तंग रास्ता है, जो किधर को पहुंचता है? जिंदगी को पहुंचता है। वो तंग रास्ता है। कौन सा रास्ता है? वो कहां पहुंचता है? और एक राह खुली है, लोगों को खुली मालूम होती है, शुरू में बड़ी हो वो, लेकिन लिखा उसकी इंतहा में मौत की, जहन्नम की राहें हैं। इसलिए यीशु मसीह से याद करें। मैं अक्सर एक गीत गाता रहता हूं, मत्ती की इंजील 7 बाब 13-14 आयत पढ़ लें, इन दोनों राहों के मुतल्लिक लिखा हुआ है। मैं अक्सर गीत गाता हूं, पीछे मसीह के मैं चलने लगा, अब ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना जाए फिर भी ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया! मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूक। हालेलुया! चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते 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 थामता वो मेरा हाथ, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता मेरा वो हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया! फिर उसकी राहों से रोगन टपकता है। रोगन क्या है? चकनाई किस चीज का निशान है? आप अपने माशरे में ऐसा करते हैं और सभी करते हैं, हम एशियन लोग तो करते हैं, खासतौर पर इस खिते के लोग, बरसगीर पाकिस्तान के लोग जब किसी को बहुत वेलकम करते हैं तो हम चकनाई तेल जो है अपने दरवाजे पर यूं फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं आप? कुछ लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ वेलकम नहीं जे, चकनाहट बरकत का निशान है। तुम्हारा हमारे यहां आना बरकत का सबब हो और हम तुम्हारे लिए बरकत चाहते हैं। हालेलुया! हालेलुया! तो ये चकनाई जो तेल जो है, ये रूह कुद्स की भी अलामत है। बहुत से लोग समझते नहीं है, वो डेलते हैं, समझते नहीं है, तो वो रूहानी बातें हैं, ये इनको समझना जरूरी है। वो समझते हैं सिर्फ कोई तिल का नाश्ते नहीं डोलना, खुशामद करने के लिए, बरकत चाहने के लिए। हालेलुया! और अंग्रेजी जुबान में मैंने बताया जो तर्जमा हुआ उसका मतलब है ऐसी गाड़ी जो या कार्ट्स, बैलगाड़ियां जो सजाई जाती थी और उनके अंदर जब फ्लोइंग ऑयल रखा जाता या कोई चीज रखी जाती, वो ऊपर से छलकती बाहर गिरती, जिधर जिधर से वो गाड़ी जाती, बरकत वाली गाड़ी में अक्सर कहता हूं जिधर जाएगी क्या पैदा करेगी? तेल वाली गड्डी की डेगेगी। गिफ्ट्स अगर किसी गाड़ी में हो, वो गिर रहे हो तो क्या गिरेगा? और हमारे यहां जो कूड़े वाली गाड़ियां आपने देखा ना, मैं उससे थोड़ी गाड़ी पीछे ही रखता हूं,
कूड़े वाली गाड़ी से उसके अंदर से किसी वक्त भी कूड़ा नीचे गिर सकता है। कूड़े वाली गाड़ियां नहीं बनना, कूड़े वाली गाड़ियां नहीं बनना। कौन सी गाड़ियां बनना है? कैसे लोग बनना है? जिनसे लोगों को बरकत मिले, आपकी गुफ्तगू पुरफसल हो इस साल में। हालेलुया। आपकी गुफ्तगू सड़ी पली हुई ना हो, पता चले बंदा बड़ा सड़िया बलिया है, भैन तो बड़ी सड़ी बली है। ऐसे नहीं, गुफ्तगू पुरफसल हो, माफ करने वाले, रहम करने वाले, दूसरों की खताओं को माफ करके भूल कर दूर करने वाले। हालेलुया। फिर आप कैसी गाड़ी होंगे मसीह की? कैसे मखलूक होंगे? जो कोई नया मखलूक मसीह में है वो नया मखलूक है। नए साल में नया मखलूक बनना है। हालेलुया। और आप बरकत होंगे। और जब लोग खुदावंद के साथ चलते हैं, मैं आपको बताऊं, तो फिर खुदा आपको बरकतों से भर देता है। भरता है या नहीं भरता? जिसके अंदर रूह के फल है वो तो तहम्मुल मजाज इंसान है, बर्दाश्त करता है, कोई बात नहीं होगा, खत्म। आप मुझे जो मर्जी कहें, मैं अगले घंटे में भूल जाता हूं किसी ने मुझसे क्या कहा। मैं उसकी कभी भी नेगेटिव बातों पर गौर नहीं करता, सोचता नहीं रहता। मैं सोचता हूं उसके पास शायद यही कुछ था। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। एक लड़का जो है वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ है और नीचे से शरारती लड़के आते हैं तो वो मारते हैं, पत्थर मारते हैं। या आम का पेड़ है, उसको जब आप पत्थर मारेंगे तो वो बदले में क्या आपको देगा? आम ही मिलेंगे आपको, मीठे आम। हालेलुया। यही ईमानदार का हाल होना चाहिए, बरकतों से भरा हुआ। ये नहीं लोग कहें कि भाई इन्हू छेड़ के देखो जरा, इंज दे नहीं होना। वो कहते इन्हू छेड़ के तो देखो जरा। रूहानी सिर्फ चर्च के अंदर है, बाहर छेड़ लें इसको फिर देखें आप। तो ऐसे नहीं ईमानदार बनना, दिखावे के ईमानदार नहीं, अंदर से रियल में। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को नजर आए तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करने वाले हो, वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत दे देगा। उसकी राहों से रोगन टपकता है, तो उसकी राहों पर चलेगा, उसकी इबादत करेगा, तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा, तेरे आंख को भांज ना रहेगी, किसी का स्कात ना होगा। और क्या करेगा? तेरी उम्र पूरी कर देगा तेरा खुदा। हालेलुया। और ज़बूर 84 की 11वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, खुदावंद रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। वो आए इसलिए कि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया।